दोस्तों एलोवेरा एक ऐसा ब्यूटीफुल आयुर्वेदिक प्लांट होता है जो हमारे स्किन की ब्यूटी को इन्हेंस करने में बहुत ही मददगार होता है। इसके साथ ही साथ इसके तमाम नायाब गुण हैं बालों के लिए, पेट के लिए। कई तरह के इसमें गुण पाए जाते हैं, जैसे कि हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। लेकिन अगर आप इसका यूज करने जा रहे हैं पहली बार, तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, वरना हो सकता है कि फ़ायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। देखिए, कोई भी प्लांट ऐसा होता है जो हम उसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, तो वो हमको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जानकारी होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको अपने चिकित्सक से परामर्श भी लेना पड़ जाए ना, तो ज़रूर ले लीजिए कि भाई मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो इससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं हो सकते हैं। तो वो आपको एक पैच टेस्ट के बारे में कहेंगे। तो पैच टेस्ट होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमें इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो सकती है। साथ ही साथ अगर हमारा स्किन एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, किस चीज़ को बियर कर सकता है। तो पैच टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि हमारा एलोवेरा जो है, उसका जो जूस है या उसका जो जेल है, वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे पता भी नहीं है। तो चलिए आज इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, एलोवेरा जेल त्वचा के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये जग जाहिर है। और साथ ही साथ इसका जूस भी बना करके लोग पीते हैं और बहुत फ़ायदा करता है, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि हर आदमी का जो शरीर होता है वो अलग अलग नेचर का होता है। उसी तरह से हर आदमी की त्वचा जो होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो गलत तरीके से अगर हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारा स्किन खराब हो सकता है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जब आपको एलोवेरा लगाना हो, तो धूप में बिल्कुल ना निकले। धूप में निकलने से क्या होता है ना, कि टैनिंग हो सकती है और संवेदनशील त्वचा पर जलन या एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा धूप में निकलने से बचें जब आपने अपने चेहरे पर एलोवेरा लगा के रखा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो एक कपड़ा जो है, सूती कपड़ा, अपने चेहरे पर इस तरह से लगा करके और तब निकलें। और इसको लगाने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो अर्ली सुबह मॉर्निंग में होता है, और या तो रात में होता है। देखिए, रात में सबसे अच्छा इसलिए होता है कि रात में हमारी जो स्किन होती है वो रिपेयरिंग मोड में होती है। और रिपेयरिंग मोड में अगर हम किसी ऐसी चीज़ का यूज करते हैं जो मेडिसिनल है, तो वो हमको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो अच्छी तरह से रात में जब आप सोने जा रहे हो, तो उसके लगभग आधा घंटा पहले अच्छी तरह से चेहरे को साफ़ कर लें। साफ़ करते समय ध्यान दें कि आपको सोप या किसी अन्य जो लोशन वगैरह होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। ठंडे पानी से चेहरे को साफ़ कर लें, और इसका जेल जो आपने लगभग दोपहर में निकाला हुआ है, उसको सबसे पहले फ्रिज में रख देना चाहिए और रात में उसका इस्तेमाल करें। ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा कटा हुआ होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। और रात में आप अपने चेहरे पर गोलाई में फेरते हुए लगभग 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें, और उसके बाद उसको यूं ही ऐसे ही छोड़ दें। और सुबह हल्के गुनगुने पानी से इसको धुलें। और उसके बाद कोई भी क्रीम या कोई भी सोप, साबुन से बिल्कुल ना धुलें। साबुन से धुलने पर क्या होता है, पीएच की वैल्यू जो चेहरे से रिलेटेड है वो गड़बड़ा सकती है और एलर्जिकल प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर पहली बार आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप अपना पैच टेस्ट ज़रूर करा लें। पैच टेस्ट हाथ या कान के पीछे थोड़ा सा लगा कर के देखा जाता है कि कहीं जलन वगैरह तो नहीं हो रही है, या वहाँ पे लाल तो नहीं हो गया है। तो अगर ऐसी बात है तो आपको एलोवेरा जेल नहीं लगाना चाहिए। संवेदनशील त्वचा है तो इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना करना चाहिए, वरना खुजली या चकत्ते पड़ सकते हैं। बाजार में रंगीन और खुशबूदार एलोवेरा जेल में केमिकल हो सकते हैं जो हमें नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमेशा शुद्ध एलोवेरा जेल ही चुनें।
दवाओं के साथ अगर आप जैसे कोई दवा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगाने के पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श ले लेना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या ऑयली है, तब भी आपको थोड़ा-सा समझदारी का परिचय देना चाहिए। कुछ लोगों में एलोवेरा के जेल के प्रयोग से सूजन भी देखा गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत एलोवेरा जेल का प्रयोग रोक देना चाहिए और चिकित्सक से हमेशा परामर्श लेना चाहिए। अब बात आती है कि अगर हम इसको काट करके इसको खाते हैं या इसका यूज़ करते हैं, इसका जूस पीते हैं, तब भी प्रयोग करने के पहले हमें अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो आप बहुत समझ करके ही इसका यूज़ करें। और पत्तियों में मौजूद इसकी पत्तियों में एक एलोइन नाम का तत्व पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है। इसके सेवन से पेट संबंधी प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस एलोइन के बारे में भी आप अच्छी तरह जान लें और अपने चिकित्सक से डिस्कस कर लें, तो इसका प्रयोग करें। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, जिसके जेल और इसके जूस को का सेवन करने से हमें तमाम तरह के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी जो हर्बल चीज़ें होती हैं, मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, उनका प्रयोग हमें बिना चिकित्सक की सलाह से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसी बात है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर चैनल पे नए हो तो। इसी तरह से के अच्छे से वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।